अंधेरी, घनी और भयावह। घने जंगल के बीच एक पुराना टूटता फूटता हवेली खड़ा था। आप लोग कहानी को लाइक जरूर कर दो। उस हवेली का नाम था अनंत भवन। गांव वालों के बीच यह माना जाता था कि इस हवेली में कुछ अनजानी शक्तियां रहती हैं। कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। विनय, एक युवा और जिज्ञासु पत्रकार, इस हवेली की कहानी सुनकर अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और इस डरावनी हवेली की सच्चाई को सामने लाएगा। विनय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अनंत भवन की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे भारी और लकड़ी के थे, जिन पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। दरवाजे को धक्का देते ही एक तीखी चिड़चिड़ाहट गूंज उठी। विनय ने एक लंबी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर काली परछाइयां नाच रही थीं और हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। विनय ने अपने कैमरे को चालू किया और अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी की चरमराहट उसे और भी डराने लगी। अचानक उसे एक पुराने कमरे के कोने में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने वहां जाकर देखा तो एक पुरानी फटी हुई तस्वीर थी। तस्वीर में एक महिला और एक बच्चा थे। महिला के चेहरे पर दर्द और भय का भाव था, जबकि बच्चा हंस रहा था। विनय ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, अनंत का अंत होगा। यह वाक्य विनय को और भी उत्सुक बना गया। उसने सोचा कि यह शायद इस हवेली के रहस्य की कुंजी हो सकती है। वह हवेली के और भी अंदरूनी हिस्सों में जाने लगा। एक पुराने टूटे फूटे दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती हुई दिखी। विनय ने टॉर्च की रोशनी से नीचे की ओर देखा और सीढ़ियों पर धीरे धीरे कदम रखने लगा। नीचे पहुंचते ही उसे एक ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका महसूस हुआ। यहाँ एक बड़ा अंधेरा कमरा था, जिसमें एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। विनय ने बॉक्स को खोला और उसके अंदर उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब पर धूल की मोटी परत थी। उसने धीरे से धूल हटाई और किताब को खोला। किताब में कई अनजाने भाषा के मंत्र और चित्र बने हुए थे। एक पृष्ठ पर लिखा था, अनंत की आत्मा को मुक्त करो। विनय ने समझने की कोशिश की कि यह सब क्या मतलब हो सकता है। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी कल्पना हो रही है, लेकिन अगले ही पल उसे एक ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस हुई। वह तेजी से मुड़ा, पर वहाँ भी कोई नहीं था। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और हवेली के हर कोने से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। विनय ने किताब बंद की और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जगह से उसके चारों ओर धुंधली परछाइयाँ घूमने लगीं। अचानक उसे महिला की तस्वीर में दिखी महिला सामने खड़ी दिखी। महिला का चेहरा अब भी वैसा ही भयावह था, लेकिन उसकी आंखें अब जल रही थीं। उसने विनय की ओर इशारा किया और धीमे से बोली, मुझे मुक्त करो। विनय समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। महिला की आत्मा अब और भी करीब आ चुकी थी। उसके पीछे कई और आत्माएं भाग रही थीं। विनय ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि आत्माओं ने उसे घेर लिया है। आत्माओं ने विनय को एक अजीबोगरीब रीति दिखाने लगे, जो किताब में बने चित्रों से मिलती जुलती थी। विनय ने साहस जुटाकर किताब को फिर से खोला और उस रीति को पढ़ा। उसने मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे आत्माएं शांत होने लगीं और हवेली में हलचल कम हुई। विनय ने मंत्रों को पढ़ना जारी रखा। उसके शब्दों में अब दृढ़ता और विश्वास था। अचानक हवेली में एक तेज रोशनी फैल गई और सारी आत्माएं गायब हो गईं। महिला की आत्मा ने विनय की ओर देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। उसके बाद वह भी गायब हो गई। विनय ने महसूस किया कि हवेली अब शांत हो चुकी है। उसने धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सूरज की पहली किरणें फैल चुकी हैं। वह समझ गया कि उसने अनंत भवन के रहस्य को सुलझा लिया है और आत्माओं को मुक्ति दिला दी है। विनय ने अपने अनुभवों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और गांव वापस लौटा। गांव वालों ने जब यह सुना तो पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने विनय के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उन्हें यकीन हुआ। अनंत भवन का रहस्य अब सुलझ गया और हवेली अब किसी को डराने
जाने वाली जगह नहीं रही। विनय की बहादुरी और जिज्ञासा ने उसे एक नई पहचान दिलाई। वह अपने इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाया और यह कहानी हमेशा के लिए उसके जीवन का हिस्सा बन गई। अनंत भवन की आत्माओं को मुक्ति दिलाकर विनय ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत के साथ किसी भी डर का सामना किया जा सकता है।